हाँ भाई, लाड लो एक बार फिर से सारे छोटे बहन भाइयों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी। बीएसएफ के अंदर स्पोर्ट्स की भर्ती आई हुई है। ठीक है, बीएसएफ की जो रिक्रूटमेंट स्पोर्ट्स की आई हुई है, आप लोगों ने बहुत से वीडियो देख लिए होंगे, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। लेकिन आप लोगों को इतने सारे डाउट थे, मैंने पिछली भर्ती पे भी एक वीडियो बनाया था जिसमें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को लेके, गेम को लेके सबसे ज्यादा डाउट होते हैं, और भी बालकों के काफी कुछ डाउट होते हैं जो कई साथियों के कई जगह क्लियर नहीं हो पाते हैं। अपना जो ये वीडियो रहेगा आपके सारे डाउट क्लियर करने को लेके ही रहेगा। और मोस्टली उन बालकों का मेरे पास एक कुछ बालकों के तो मैसेज टेलीग्राम पे आ रहे थे, सर जो स्पोर्ट्स की भर्ती है इसके लिए मुझे कोई बोल रहा है कि मैं स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट तुम्हारा बनवा दूंगा, तो मैं वो बनवा के अप्लाई कर सकता हूँ क्या। लाडले ऐसे कहीं मत फंस जाना। ठीक है, जो चीजें हैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो दी हैं उनको समझना है। आप बीएसएफ की साइट पे जाओगे तो आपको नीचे ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अप्लाई ईयर के लिए फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। ठीक है, अब दिक्कत कहां आ रही है स्पोर्ट्स को लेकर, तो स्पोर्ट्स के नेशनल इंटरनेशनल जो सर्टिफिकेट है उसको लेके भी डाउट आ रहा है, क्योंकि नेशनल के अंदर आपके पास मेडल ही होना चाहिए, पार्टिसिपेशन का कोई रोल नहीं है। काफी सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाएंगी, लेकिन आप जो है डाउट रखना नहीं है। और बाकी जितने आप लोगों के कमेंट्स है, मेरे पिछले वीडियो पे भी कुछ साथी कमेंट कर रहे हैं, कुछ टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं इस भर्ती को लेके, तो वो डाउट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के कॉमन डाउट ने जो बहुत से साथियों के डाउट रहते हैं क्लियर करने की अपन कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है भाई, तो देखो भाई, सबसे पहले तो आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आपको ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। इसको देख लेना, उसके बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरना। ठीक है, नहीं तो मैं भी जो है इसको टेलीग्राम पे कोशिश करूंगा, कोशिश कर डाल ही दूंगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, सबसे पहले बता दूं, फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, जो भरे जाएंगे 2026 जनवरी 15 तक। ठीक है, 15 जनवरी 2026 तक आपके फॉर्म जो है ऑनलाइन भरे जाने हैं। भर्ती जो है मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए रहने वाली है। ठीक है, नोटिफिकेशन में शुरुआत में देख लेंगे, उसके बाद नीचे वैकेंसी भी दी हुई है अलग अलग गेम की, किसमें मेल की कितनी वैकेंसी और फीमेल की कितनी वैकेंसी। ठीक है, और ये जो कांस्टेबल जीडी के लिए भर्ती किया जाएगा, ग्रुप सी की ये जॉब है, 549 टोटल वैकेंसी है, 549, जिसमें अलग अलग गेम के लिए अलग अलग कैटेगरी से, आपके अलग अलग इवेंट से रिलेटेड अलग अलग वैकेंसी है, मेल और फीमेल की। ठीक है, फॉर्म आपके ऑनलाइन मैंने बता दिया, ऑनलाइन भरे जाएंगे, भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना, पूरी चीज समझ के आप फॉर्म को जो है फिल कर देना। ये आप यहां से देखेंगे तो आपको मेल और फीमेल की दोनों वैकेंसी इसमें लगभग बराबर है, जितनी मेल की उतनी ही लगभग फीमेल की भी वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें जैसे एथलेटिक्स के आपकी रनिंग का, इसमें हर्डल का, ये सारी चीजें दी हुई हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 110, 400 मीटर का। तो जिस भी इवेंट में, जिस गेम के जिस इवेंट में आपने जिस हिसाब से हिस्सा लिया है, जिस कैटेगरी से आप खेले हैं, ठीक है, तो वो अपनी, अगर इसमें है तो अपनी चूज करके आप फॉर्म भर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास में। उसका सर्टिफिकेट का डाउट रहेगा सबसे ज्यादा। तो ये तो सारे गेम दिए हुए हैं, आप अपना गेम देख लेना, आप कौन से गेम से बिलोंग करते हैं, कबड्डी खेलते हैं, जो भी है। ठीक है, उस हिसाब से वैकेंसी भी इसके अंदर दी हुई है। तो ये लास्ट में टोटल वैकेंसी आप देखेंगे ना, तो मेल और फीमेल की लगभग बराबरी है। मेल की टोटल वैकेंसी 277 है, ठीक है, और फीमेल की टोटल वैकेंसी 272 है, तो बराबरी वैकेंसी है भाई। ठीक है, उसके बाद में एक चीज जो बीच में मोटी मोटी चीजें, ऑनलाइन फॉर्म आपके साइट पे भरे जाएंगे बीएसएफ की ऑफिशियल साइट के ऊपर। और 7th पे कमीशन के हिसाब से जो सैलरी है इसकी, बेसिक पे स्टार्टिंग पे लेवल 3, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे लेवल 3 21,700 से शुरू होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, 21,700 पे लेवल 3 है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पे कमीशन 7th, उसमें 21,700 से शुरू होती है, और ये 69,100 तक तो लास्ट आपकी जाती है। अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हैं तो, और प्रमोशन लेंगे तो आपकी उस हिसाब से और बढ़ जाएगी भाई। ठीक है, तो ये आपका मतलब टोटल सैलरी नहीं है, बेसिक पे है। मैंने पहले भी काफी वीडियो में बताया, पे लेवल 3 से अगर आप भर्ती हो रहे तो लगभग आपकी 40,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। इसके ऊपर डीए और भी कुछ अलाउंसेस हैं, वो सारे जोड़ने के बाद में। ठीक है, तो इसको डाउट नहीं रखना, स्पोर्ट्स कोटा से वैकेंसी रहेगी और जीडी की रहेगी सोल्जर भाई। यार कुछ बालकों के कमेंट भी थे, और मुझे भी ये लगता है कि आप अगर मान लो किसी भी पैरामिलिट्री के अंदर अगर सिर्फ एक जीडी पे कांस्टेबल रैंक के ऊपर ले रहे हो, तो स्पोर्ट्स का वो जो आप क्राइटेरिया रख रहे हो ना, उसको थोड़ा चेंज करो। आपको स्पोर्ट्स का क्राइटेरिया बिल्कुल अपर लेवल का चाहिए, और आप जो है रैंक दे रहे हैं उनको कांस्टेबल की, उसकी जो सैलरी आ रही है उसमें वो अपना मतलब कि जिस हिसाब का वर्कआउट करता है ना, वो भी पूरा नहीं कर पाएगा यार। ठीक है, तो ये मेरे को एक सही नहीं लगा कि स्पोर्ट्स वाले बालकों के लिए। और फिर क्या है, अगर आपको कांस्टेबल के लिए लेना है तो स्टेट लेवल खेलने वालों को मौका दो। ठीक है, उनको तो मौका ही नहीं मिल रहा है कहीं भी, कोई भी छोटी से छोटी वैकेंसी में भी स्पोर्ट्स का आप मांग रहे हो, तो अपर लेवल से आप मेडल मांग रहे हो, तो ये एक थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है ना। और उसमें भी आप उसमें क्राइटेरिया घुसा दे रहे हो कि 2 साल के अंदर अंदर का सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये थोड़ा सा बालकों के साथ मुझे मेरे खुद के हिसाब से सही नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास काफी बालकों ने कमेंट भी किए थे इसके बारे में।
तो वैसे तो ये 10वीं पास अगर आपने कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और 18 से 23 साल, उसमें आपका SC ST का 5 साल का और OBC का 3 साल का आपको जो है अलग से रिलैक्सेशन मिल जाता है एज के अंदर, ठीक है। अब सारी कहानी है यहाँ पे, आपकी 10वीं के बाद में आपके पास में जो सर्टिफिकेट चाहिए ना गेम का, वो आपके पास इंटरनेशनल होगा और उसमें मेडल होगा, तो आपको उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में भी क्या है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ फर्स्ट में आप फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म अप्लाई करते ही आपका जो है ऑनलाइन चेक होगा कि भाई के सर्टिफिकेट वगैरह कब क्या खेला हुआ है, वैलिड है, तो वो आपको एडमिट कार्ड भेजेंगे, आपके डॉक्यूमेंट फिजिकली चेक होंगे, उसके बाद आपको फिजिकल उसी दिन आपको जो है फिजिकल स्टैंडर्ड सिर्फ नाप तोल होगी, बाकी कोई रनिंग रूनिंग कुछ नहीं है, सीधा आप भर्ती हो जाएंगे आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बेस के ऊपर। कितना आपको स्पोर्ट्स के हिसाब से, ये इन्होंने नंबर की कैटेगरी दी है, आपको कितने नंबर आ रहे हैं उस बेस के ऊपर। अब इसमें आपने देखो, इंटरनेशनल वाले अगर अप्लाई करते हैं तो उनको सीधा यार मौका है भर्ती होने का। मैं नीचे नंबर आपने देखे भी होंगे, नहीं मैं दिखा दूंगा उनको कितने नंबर दिए जा रहे हैं। लेकिन इनकी मेन कहानी क्या है, ये मांग रहे हैं आपके पास में जो स्पोर्ट्स आपने जो खेला है ना, वो आपका 15/1/2024 से 15/1/2026 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। अब आपने जैसे पार्टिसिपेट भी किया है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तो भी चल जाएगा, नेशनल में आपके पास मेडल होना चाहिए, वो भी चीजें नीचे दिखा देंगे, ठीक है। आपने जो गेम खेला है उस गेम के अकॉर्डिंग आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। मेन सबसे बड़ी बात ये पूरे में यही बताया है कि आपने जो गेम खेला है उसके अकॉर्डिंग आपके पास में सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। उस और नीचे उसकी पूरी डिटेल मैं आपको दिखा देता हूं, कौन कौन, ये एज का मैंने बता दिया, SC ST का है रिलैक्सेशन, बाकी 18 से आपकी 23 साल है एज में, ठीक है। बाकी सर्टिफिकेट पे चलते हैं आगे सीधा, ये है आपने कौन कौन से गेम किस लेवल पे खेले हैं, इन्होंने ये दिया हुआ है क्लियर। अब ये सीधी सी बात है, ओलंपिक गेम है जो आपके, उसमें अगर आप पास मेडल है तो 100 नंबर है, उसके बाद में सिल्वर गोल्ड है तो 100, सिल्वर है तो 96, उसके बाद ब्रॉन्ज है तो 92, और आपने पार्टिसिपेट किया तो 80। अब इन गेम में क्या है, पार्टिसिपेट के भी नंबर दिए हुए हैं, अगर आप मेडल नहीं जीते पार्टिसिपेट भी है तो भी बहुत अच्छा नंबर जो है आपको मिल रहा है उस हिसाब से। अब यहाँ आपकी गेम की उस हिसाब से जो है अपर लेवल से डाउन चलते जाएंगे, उस हिसाब से नंबर भी इन लोगों ने डाउन किए हुए हैं हर गेम के, ठीक है। तो अब आ जाता है आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गई, वर्ल्ड कप हो गया, एशिया के गेम्स हो गए, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, उसमें उस हिसाब से नंबर आपके कम होते चले जाएंगे, ठीक है। एशिया चैंपियनशिप हो गई, उसके बाद में यूथ ओलंपिक गेम हो गए, ठीक है, और यूथ जूनियर एशियन चैंपियनशिप होगी। जिस हिसाब से गेम का लेवल नीचे आता जाएगा उस हिसाब से आपके मार्क्स भी ये लोग कम करते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब आ जाता है आपका नेशनल का, सबसे ज्यादा जो बालकों को डाउट है ना नेशनल वाला। एक यार जो बालक बोल रहे थे ना कि भाई मैं सर्टिफिकेट बनवा लेता हूं, मेरे को कोई बोल रहा है ये पैसे दे, मत फंसना भाई, ठीक है। सब कुछ डुप्लीकेट मिलेगा और लास्ट में आप पकड़े जाओगे भर्ती में तो सारा पंगा हो जाएगा, आपको भर्तियां देखने के लिए तक बैन कर दिया जाएगा। अपनी मेहनत से आपके पास जो अचीवमेंट है उसी हिसाब से अप्लाई करो, नहीं तो फिर दूसरी भर्ती देखो, इसमें मत फंसना कोई भी, ठीक है। इसलिए मैं वीडियो के शुरुआत में बता दिया था कि स्पोर्ट्स वाले बालकों के लिए रहेगी ये भर्ती, क्योंकि बाकी बालकों का टाइम खराब नहीं करना है भाई, उनको आजकल बालकों के पास पढ़ने के लिए ज्यादा समय चाहिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं तो ये मानता हूं, ठीक है। उसके बाद आपका ये नेशनल वाला है, इसके अंदर सिर्फ आपका गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज को दिया गया है, बाकी आपने पार्टिसिपेट अगर किया है तो आप अप्लाई मत करना, क्योंकि नंबर ही नहीं दे रही है तो आप मेरिट से आउट ही हो जाएंगे, ठीक है। उस हिसाब से ये अगर आप मान लो इन बालकों ने जैसे अप्लाई किया, इनके पास में यार क्या नंबर है, फिर इनको कौन सिलेक्शन दे रहा है, तो ये एक इनका वो है भाई। तो मतलब यार सीधी सी बात है, जितनी वैकेंसी अगर यहां तक बालक कवर हो जाएंगे तो इनको ही लेंगे। अब नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, इन्होंने प्रायोरिटी भी दी है कि इनको किसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, ठीक है। तो ये बात है, मैं ये मानता हूं जो मैंने बताया, काफी बालक इस चीज को लेके परेशान है, गेम को लेके कि भाई हमने जहां तक खेला है कम से कम कांस्टेबल लेवल तक तो हमें भी लिया जाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने बताया आप लोगों की, जैसे मेडल आपने लिया है या फिर आपने इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट भी किया है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड प्रेफरेंस में आता है, थर्ड से नीचे आपकी अगर कोई पोजीशन आ रही है, ठीक है, और आपने नेशनल वगैरह खेला है तो उनका जो है फिर वो हो जाएगा उस हिसाब से गेम के अकॉर्डिंग। टॉप लेवल जो गेम जिनने खेले हैं उनका फर्स्ट प्रेफरेंस में रखेंगे, सेकंड प्रेफरेंस में रखेंगे उन बालकों को जिनके, वही सारी कहानी ऊपर से मैंने बता दिया आपको, जो मार्क्स है ना आपके गेम के अकॉर्डिंग, गेम के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो इन्होंने मार्क्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग है सारा खेल,
ठीक है। हाइट इसमें वही 170 सेंटीमीटर ली जाएगी मेल कैंडिडेट की, फीमेल की 157 सेंटीमीटर ली जाएगी, ठीक है। हाइट में आपको यही रहेगा, कोई ज्यादा बदलाव है नहीं। रिलैक्सेशन जरूर है हाइट के अंदर, मेल और फीमेल को अलग अलग स्टेट से। एसटी कैंडिडेट को मेल 162.5 है, फीमेल की 150 सेंटीमीटर है। बाकी अलग अलग स्टेट हैं उनको और भी जो है रिलैक्सेशन मिल जा रहा है। हिल एरिया वाले स्टेट हो गए उनको, ठीक है, उस हिसाब से हाइट में रिलैक्सेशन है। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर मिनिमम फूलनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, सिर्फ ये लागू होता है, ठीक है। बाकी इसमें रिलैक्सेशन भी मिल जाती है। मैंने बोला एसटी कैंडिडेट हो गए उनको 76 से 5 सेंटीमीटर फुलानी है, ठीक है। और कुछ जैसे बताया पहाड़ी क्षेत्र हो गए, हिल एरिया वाले स्टेट हो गए, उनको भी जो है चेस्ट में रिलैक्सेशन है। ये रहेगी सारी कहानी इसमें। बाकी उसके बाद आपका एक डिटेल मेडिकल होगा। मेडिकल किस हिसाब से होता है बीएसएफ का, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। मेडिकल होने के बाद में जिसके नंबर स्पोर्ट्स के हिसाब से ज्यादा होंगे उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। यही है सारी कहानी बीएसएफ स्पोर्ट्स भर्ती की। अगर आप लोगों को फिर भी लगता है मुझे कोई डाउट है, पूछना है, तो कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहां जाके आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी भाई, जैसे फ्री होते हैं सभी साथियों का रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं भाई, ठीक है। बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को एक बार फिर से जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।